30 बेस्ट 30 कॉमर्स कोर्सेज आज डे 2 और डे 2 में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोर्स नंबर 2 दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी एक तरह से लीगल एडवाइजर होते हैं कंपनी के। कंपनी को जितने भी लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि कंपनी वो सारे लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रही है। ठीक है? एंड कंपनी की जितनी मीटिंग्स होती हैं, लीगल पेपर वर्क, फाइलिंग, सारा काम जिसका होता है कंपनी सेक्रेटरी का होता है। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, इसको करने में आपको 4 टू 5 इयर्स लग जाते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 6 टू 12 लाख हो सकती है। अब ये कोर्स करता हुआ ना, ये कोर्स कराता है अपना इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो आपको 12th पास करनी होती है किसी भी स्ट्रीम से, कोई इसमें मिनिमम परसेंटेज नहीं है। अब बात करते हैं कि कोर्सेज यहाँ पे कितने स्टेजेस में डिवाइड है। 3 स्टेजेस है। सबसे पहला इसका फाउंडेशन, जिसे बोलते हैं CSEEP भी बोलते हैं, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसमें होते हैं 4 पेपर। 4 पेपर में आपको पास करने के लिए 40% मार्क्स लाना होते हैं इंडिविजुअल पेपर में, और एग्रीगेट 50% मार्क्स आपको स्कोर करना होता है। आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। देन आते हैं आप स्टेज 2 पे, जो कि है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आपके 7 पेपर्स होते हैं, और ये जो 7 पेपर्स हैं इनको 2 मॉड्यूल में डिवाइड करा है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 4 पेपर है, मॉड्यूल 2 में 3 पेपर है। आप चाहें तो ये दोनों मॉड्यूल साथ में भी दे सकते हैं, आप चाहें तो ये दोनों मॉड्यूल को एक-एक करके भी दे सकते हैं, जो कि जून और दिसंबर में साल में 2 बार इसके पेपर होते हैं। सीट रहती है सेम है, 40% मार्क्स इंडिविजुअली आंसर हर पेपर में, और 50% मार्क्स आपको एग्रीगेट लाना है, आपके मॉड्यूल्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव के बाद आपको करनी होती है आर्टिकलशिप। आप चाहें तो प्रोफेशनल की बात भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव के बाद अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है, तो उसके लिए आपको पहले 1 मंथ की एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम करना होगा, फिर आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। और आर्टिकलशिप आपको 21 मंथ्स की आपको आके आर्टिकलशिप करनी होगी। फिर आप अपन बात करते हैं, आप आ जाते हैं किसको, प्रोफेशन। प्रोफेशनल जो स्टेज है, इसमें आपके 9 पेपर्स हैं, और ये 9 पेपर्स को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। इसमें 3-3 पेपर हैं। आप चाहें तो से तीनों मॉड्यूल साथ में दे सकते हैं, आप चाहें तो तीनों मॉड्यूल एक-एक करके दे सकते हो, वो जून और दिसंबर। सीट रेडी है, बिल्कुल सेम है। 40% मार्क्स इंडिविजुअल उसमें लाने हैं पेपर में, और 50% मार्क्स आपको एग्रीगेट लाने हैं एक मॉड्यूल में, आपका मॉड्यूल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जैसे ही आप प्रोफेशनल क्लियर कर लेते हैं, तो आप बन जाते हैं कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है ना? अब कौन-कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आपको मध्य प्रदेश से करना है, तो मध्य प्रदेश में 3 इंस्टीट्यूट्स के नाम बता देता हूँ। एक हो जाएगा नाडा प्रोफेशनल एकेडमी, दूसरा हो जाएगा आपका करियर क्लासेस, तीसरा हो जाएगा आपका पेस। ठीक है? भोपाल से अगर करना चाहते हैं, तो भोपाल में एमआई इंस्टीट्यूट है, वो भी सीएस कराते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की। तो जो यहाँ पे आपका फाउंडेशन हो जाएगा, आपका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना है अपन को, एग्जीक्यूटिव में कराना है, प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है? आपको कोचिंग करना है, फिर आपकी इनकी एग्जाम की फीस देनी है। तो इसका भी जो अप्रॉक्सिमेटली एक्सपेंस है, वो 4 लाख के आसपास आपका आ जाएगा। ठीक है? एक चीज़ मैं आपको बताना रह गया था, जो भी आपका CSEEP है, वो जो एग्जाम है, फाउंडेशन एंट्रेंस एग्जाम है, वो बेटा साल में 4 बार होता है। एक बार जनवरी में होता है, एक बार मई में, एक बार जुलाई में, और एक बार दिसंबर में। आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर कुछ भी रह गया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।